Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history, chapter 3rd. Name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler, and it's a part 1 of this chapter. Student, it's chapter 3rd and name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. इन स्प्रिंग ऑफ 1945 स्टूडेंट ये चैप्टर जब शुरू हुआ तो क्या बताया 1945 का टाइम था, बसंत ऋतु का टाइम था। और उस समय क्या हुआ, एक छोटा सा 11 साल का लड़का जर्मन बॉय था कॉल्ड हेलमुथ, और उसका नाम था हेलमुथ, लाइंग ऑन इन बेड, और बिस्तर पे सोया हुआ था। तब उसने सुना उसके पेरेंट्स जो है डिस्कस कर रहे हैं कुछ सीरियस टोन में, बड़े सीरियस होके जो है बात कर रहे हैं। 1945 का जो है बसंत ऋतु का टाइम था। 11 साल का जर्मन बॉय था, हेलमुथ नाम था उसका, बेड पे सोया हुआ था और वो अपने पेरेंट्स की जो है बातें सुन रहा था। उसके पेरेंट्स बड़ी सीरियस होकर बात कर रहे थे। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. तो उसके पिताजी ये थे, उसके पिताजी जो थे वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे और वो डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से जो है बड़ी सीरियस होकर बात कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि क्या टाइम आ गया है कि सारे परिवार को जान से मार दिया जाए या मुझे जो है अकेले को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। His father spoke about his fear of revenging, saying, "Now the Ellis will do to us what we do the crippled and Jews." और उसके पिताजी ने बोला, फादर ने बोला, his father spoke about his fear of revenge. उसके पिता ने जो है डर के बारे में बोला, रिवेंज के डर के बारे में बोला, बदले के डर के बारे में बोला कि अब एलिस जो है वही हमारे साथ करेगी जो हमने क्रिपल्ड और ज्यूज के साथ किया था। नाउ द एलिस विल डू टू अस। और एलिस कौन था स्टूडेंट? एलिस जो थी, द एलिट पावर वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। एलिस पावर वो थी पहले तो यूके और फ्रांस था, बट इन द 1941 दे वर ज्वाइंड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए। तो ये एली पावर्स वो थी, इसमें यूके है, फ्रांस है, यूएसएसआर और यूएसए है। एंड दे फाउट अगेंस्ट द एक्सिस पावर, और उनका जो है युद्ध हुआ था एक्सिस पावर के साथ, और एक्सिस पावर में था जर्मन, इटली एंड जापान था। तो नाउ द एलिस विल डू टू अस व्हाट वी डू द क्रिपल्ड एंड जॉय। और उसने बोला कि अब एली हमारे साथ जो है हमारे साथ यूके, फ्रांस, यूएसए जो है वो हमारे साथ वही करेंगे जो हमने उनके साथ किया था। जो क्रिपल्ड थे, जो अपाहिज थे, जो यहूदी थे, उनके साथ जो हमने किया। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमट टू द वुड्स। और अगले दिन उसने क्या किया, हेलमट को जो है जंगल में ले गया। विर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। और वहाँ पे उन्होंने अपना लास्ट टाइम जो है बहुत खुशी खुशी व्यतीत किया। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग। और तब उन्होंने बच्चों के जो है पुराने गाने गाने शुरू किए। अपना दिन जो अपनी रात जो है वो और बहुत दिन रात अच्छी तरह से गुजारा। लेटर हेलमुथ्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। और उसके बाद हेलमुथ के फादर ने क्या किया, अपने आप को शूट कर लिया, अपने आप पे जो है गोली चला दी। हेलमुथ रिमेंबर दैट ही सा हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस। और फिर हेलमुथ ने देखा कि जो उसके पिता की यूनिफॉर्म थी और जो जिस पे खून लगा हुआ था, जब उसके फादर ने अपने आप को शूट कर लिया था और उसकी यूनिफॉर्म में खून लगा हुआ था, तो उसने देखा उसकी जो यूनिफॉर्म थी उसमें जो है आग लगा दी थी, जहाँ पे आग जलती है उसमें डाल दिया गया था। So traumatized was he, but he had overheard and what had happened, that he reacted by refusing to eat home from following 9 years. So traumatized, वो इतना डर गया था that by what he had overheard, उसने क्या सुना, क्या हुआ, उससे इतना डर गया कि उसने क्या किया, refused to eat at home। उसने जो घर पे जो है अगले 9 साल तक जो है खाना बंद कर दिया कि मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। ही वॉज अफ्रेड, उसे ऐसा डर लगता था हिज मदर माइट पॉइजन हिम, उसे ये लगता था कि उसकी मदर जो है उसको जहर दे सकती है। Although Helmuth may not have realized all that it means,
कहते यद्यपि हेलमुट ने ये सारा रियलाइज़ नहीं किया था कि इसका मतलब क्या है। हिज फादर हैड बीन ए नेजी, उसके फादर जो थे वो नेजी थे और सपोर्टर थे अडोल्फ हिटलर के। उसके फादर नेजी थे और अडोल्फ हिटलर के जो है वो सपोर्टर थे। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नेजीज एंड हिटलर। स्टूडेंट, आपको सबको जो है बहुतों को ये पता होगा नेजीज के बारे में और हिटलर के बारे में। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर। और आपको ये भी पता होगा कि हिटलर जो है उसने ये डिटर्मिनेशन कर लिया था, उसका ये दृढ़ निश्चय था कि वो जर्मनी को जो है एक ताकतवर देश बनाएगा। एंड हिज एम्बिशन ऑफ कनकेरिंग ऑल यूरोप, और उसकी ये भी इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप को जो है जीत लें। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज, और आपने ये भी सुना होगा कि हिटलर ने क्या किया था, जो यहूदी थे, ज्यूज लोग थे, उनको जान से मार दिया था। बट नेजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, और परंतु जो नेजिज्म था उसका ऐसा नहीं था कि ये एक या दो जो अकेले एक्ट थे। इट वॉज ए सिस्टम। नेजिज्म क्या था? एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया था अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। हिटलर का जो नेजिज्म था वो एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ थे वो, और पूरे वर्ल्ड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नेजिज्म ऑल अबाउट। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा स्टूडेंट कि नेजिज्म क्या था। लेट अस सी व्हाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ। हम ये भी जानेंगे कि हेलमुट के जो पिताजी थे उन्होंने अपने आप को क्यों मार दिया। एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और उनके डर का जो बेस क्या था। इन मई 1945, स्टूडेंट 1945 मई का टाइम था। जर्मनी सरेंडर टू द एलिस, और जर्मनी जो है सरेंडर कर दिया एलिस को। आपको पहले बताया स्टूडेंट, एलिस में क्या है? यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए, ये हैं एलिस में। तो जर्मनी ने जो अपने आप को जो है दुश्मनों के हवाले कर दिया एलिस के। एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, और उसे पता था अब क्या होने वाला है। Hitler, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April। और हिटलर को अब पता चल गया, एंटीसिपेटिंग होता है कि पता चल जाना, महसूस होना कि अब क्या होने वाला है। एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, उसे पता चल गया अब क्या होने वाला है। तो हिटलर ने क्या किया? हिटलर और उसका जो मिनिस्टर था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स, और उसका पूरा परिवार, उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। और सुसाइड कहाँ किया? उनका जो बर्लिन का जो बंकर था, बर्लिन में जो नीचे तहखाना था, तहखाने के अंदर जो है अप्रैल में उन्होंने आत्महत्या कर ली। एट द एंड ऑफ द वार एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नेजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द वार, जब युद्ध खत्म हो गया तो क्या हुआ? एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरमबर्ग में सेटअप किया गया। जब युद्ध खत्म हो गया तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है न्यूरमबर्ग में सेटअप किया गया कि वो जो नेजीवर क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने अपराध किया शांति के अगेंस्ट, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो है अपराध किया, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उनको जो है पनिशमेंट दी जाएगी। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस विच जर्मनी इज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार, और कहते जर्मनी का क्या बिहेवियर था जब युद्ध हुआ था। स्पेशली दोज एक्शन जो उन्होंने अपनाए केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जो कहते हिटलर के जो एक्शन थे, जो नेजिस के एक्शन थे, उनको ये बोला गया कि ये क्राइम है, अपराध है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट जो है ये अपराध है। रेज सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन, और इस ये जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो उन्होंने किया अपराध किए, तो इससे क्या हुआ? ये जो है क्वेश्चन रेज हुए, मॉरल और एथिकल क्वेश्चन जो है, नैतिक क्वेश्चन जो है रेज हुए। इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, और पूरे वर्ल्ड वाइड पे जो है इसकी निंदा की गई। व्हाट वर दीज एक्ट्स, कि ये एक्ट्स कौन से हैं? अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैड वेज्ड जेनोसीडल वॉर। कहते अंडर शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी ने क्या किया स्टूडेंट? जेनोसीडल वॉर किया। जेनोसीडल वॉर क्या होता है स्टूडेंट? जेनोसीडल होता है किलिंग ऑन लार्ज स्केल,
और कहते एक बड़े स्केल पे जो है बहुत लोगों को मार दिया जाता है। जेनोसिडल का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी ने क्या किया, जेनोसिडल वॉर किया, बहुत सारे लोगों को मारा, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप्स। और कहते इस जब जेनोसिडल युद्ध हुआ तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, मर्डर हो गया, बहुत सारे जो यूरोप के सिविलियन इनोसेंट लोग थे जिनका कोई गलती ही नहीं थे, वो लोग जो है जान से मार दिए गए। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, कहते बहुत सारे लोग मारे गए। 6 मिलियन तो कहते ज्यूज को मार दिया गया, और 2 लाख जो है जिप्सीज को मार दिया। 1 मिलियन जो है पॉलिश सिविलियन को मार दिया। 70,000 जर्मन मर गए हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकल डिसेबल्ड। 70,000 जर्मन के वो लोग मार दिए गए जिनके बारे में इन्हें ये पता कि वो मेंटली और फिजिकली जो है एबल्ड नहीं है, डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप है, माइंड से सही नहीं है। बिसाइड इनम्बरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और इसके अलावा तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे जो उनके अगेंस्ट थे उनको मार दिया। नेजीज डिवाइस एन अनप्रेसिडेंट मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, नेजी की ये डिवाइस थी कि उन्होंने किलिंग ऑफ पीपल, बहुत सारे जो अनप्रेसिडेंट मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, कहते इतने लोगों को बेमिसाल जो था लोगों को मार दिया गया। दैट इज़ बाय ग्रासिंग दम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑशविच। और उनको कैसे मार दिया गया, गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर, उनके किलिंग सेंटर थे वहाँ पे गैस छोड़ दी जाती थी, और कहते उन किलिंग सेंटर थे उस पे जो है उन पे ले जाके उनको मार दिया गया, और उनके किलिंग सेंटर का नाम था ऑशविच। न न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नेजीज टू डेथ, और कहते हैं न्यूरमबर्ग जो ट्रिब्यूनल था स्टार्ट किया गया था पनिशमेंट देने के लिए नेजिस को, उन्होंने सिर्फ 11 लोगों को ही जो है 11 ही नेजिस थे जिनको जो है मौत की सज़ा दी। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और बहुत सारों को तो ज़िंदगी भर के उम्र कैद दे दी। द रिट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नेजिस वाज फॉर शॉर्ट ऑफ द ब्रूटलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, कहते जो कठोर दंड था वो हुआ तो सही, येट द पनिशमेंट ऑफ द नेजिस वार फार शॉर्ट, कहते कठोर दंड दिया तो था लेकिन जो नेजिस के लिए जो पनिशमेंट थी ना ये शॉर्ट थी, शॉर्ट ऑफ द ब्रूटलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम, जो उन्होंने अपराध किया था, जो उन्होंने ब्रूटलिटी की थी उसके हिसाब से बहुत कम था। द एलिस डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी, दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और कहते द एलिस क्या चाहती थी, वो ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहती थी, ज़्यादा क्रूअल नहीं होना चाहती थी जर्मनी के ऊपर। जो उनको न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल वाले थे जो उन्होंने सेट किया था कि हम इनको जो है पनिशमेंट देंगे, उन्होंने ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट यूज़ नहीं किया जो डिफीटेड जर्मनी थी। एज दी हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसे कि पहले विश्व युद्ध के बाद हुआ था। एवरी वन केम टू फील दैट द राइज ऑफ द नेजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German, और कहते सभी को ये महसूस हुआ, एवरीवन केम टू फील, सभी को ये महसूस हुआ दैट द राइज ऑफ नेजी जर्मनी, कि नेजी जर्मनी अगर राइज होगा, आगे बढ़ेगा तो दोबारा से फिर जर्मन जो है कुड पार्टली बी ट्रेस बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस, और अब पहले विश्व युद्ध के बाद में दोबारा से फिर नेजी जर्मनी जो है हो सकता है। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस क्या था? Student, our next point is birth of the Weimar Republic. Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War 1914-1980 alongside the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia. जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर, स्टूडेंट जर्मनी क्या था, एक बहुत शक्तिशाली एम्पायर था, राज्य था 20th सेंचुरी में, और जर्मनी ने जो है युद्ध लड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914-1918 में हुआ था स्टूडेंट, अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, और इनके साथ जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर इनके साथ था, और ये अगेंस्ट थे एलिस के, और इन्होंने युद्ध लड़ा था इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के साथ। जर्मनी जो था स्टूडेंट पावरफुल एम्पायर था, पहला विश्व युद्ध 1914-18 में हुआ, और इनके साथ जो थे वो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, और अगेंस्ट थे वो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के, इनके साथ युद्ध हुआ। ऑल ज्वाइन द वार एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री,
ऑल ज्वाइन द वार, सभी ने जो है इस वॉर को जो है ज्वाइन किया और उनको ये उम्मीद थी कि उनकी जीत होगी। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, और किस थोड़ा सा ही उनको ये ज़्यादा उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि युद्ध जो है लंबा हो जाएगा। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, और सारे जो यूरोप के रिसोर्सेज थे वो ड्रेन्ड आउट हो गए। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, जर्मनी ने सबसे पहले तो फ्रांस को ऑक्यूपाई किया, फ्रांस पे कब्जा किया, बेल्जियम पे कब्जा किया। फिर हाउएवर द एलिज स्ट्रेंथन्ड बाय द यूएस एंट्री इन 1917, और उसके बाद जो एलिज में जो ये थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था, इसके साथ फिर जो है यूएस ने भी एंट्री कर ली, यूएस ने ज्वाइन कर लिया। डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918, फिर डिफीट जर्मनी को जो है हरा दिया। डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918 को जो है जर्मनी को जो है और सेंट्रल पावर को हरा दिया। तो स्टूडेंट 1914-18 में जो है पहला विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी ने लड़ा, इनके साथ ऑस्ट्रियन थे, और एलिज में जो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे, और बाद में जो है यूएस भी इनको ज्वाइन कर लिया था। तो इनको इतना नहीं था कि ये जो है ज़्यादा स्ट्रेच कर लेगा, वॉर जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और यूरोप के जो सारे रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए थे, ड्रेन आउट कर लिए गए थे। और जर्मनी ने सबसे पहले तो फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा किया था, और फिर बाद में जो है जर्मनी और सेंट्रल पावर जो है ये नवंबर 1918 में हार गए थे। द डिफीट ऑफ द इम्पीरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टी टू रीकास्ट जर्मन पॉलिटी। कहते जब जर्मनी हार गया स्टूडेंट, जब जर्मनी का साम्राज्य हार गया और राजा को जो है एब्डिकेशन होता है छोड़ देना, एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, और राजा को भी वहाँ से छोड़ना पड़ा। जर्मनी हार गया, उसके राजा को भी वहाँ से छोड़ना पड़ा। तो ये जो है मौका मिल गया कि अब जर्मन में जो है एक पार्लियामेंट्री पार्टी जो है रिकास्ट की जाए। तो अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट, अब ये पार्लियामेंट के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी थी कि रिकास्ट किया जाए जर्मन पॉलिटी को, जर्मन की जो पॉलिसी थी। इन नेशनल असेंबली मेटेड वीएमआर, फिर वीएमआर में जो है एक नेशनल असेंबली जो है की गई, एंड एस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। कहते वीएमआर में जो है नेशनल असेंबली बिठाई गई, और फिर उन्होंने जो है ये कहा कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट, और जो जर्मन पार्लियामेंट था उसका जो है डिप्टी इलेक्ट किया गया, और जर्मन पार्लियामेंट को रीस्टैग भी बोला जाता है स्टूडेंट, जर्मन पार्लियामेंट और रीस्टैग, तो उसको जर्मन पार्लियामेंट भी बोला जाता है, उसका नाम दूसरा रीस्टैग भी है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल यूनिवर्सल वोट्स, तो उन्होंने जो है ये नेशनल असेंबली बनाई, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फेडरल स्ट्रक्चर किया, जर्मन पार्लियामेंट बनाई। जर्मन पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि इक्वल यूनिवर्सल वोट होंगे, सभी को जो है वोट डालने का अधिकार होगा, अडल्ट इंक्लूडिंग वुमन, चाहे वो औरतें हैं तो औरतों को भी वोट डालने का अधिकार होगा। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany defeated the end of the First World War. This republic, however, was not received well by its own people. कहते हैं यहाँ के लोगों ने ही जो है ज़्यादा मात्रा में जो है इसको स्वीकार नहीं किया। जर्मन पार्लियामेंट बना तो दी गई, लेकिन बहुत सारे वहीं के लोगों ने जो है इसको स्वीकार नहीं किया। बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट। कहते जर्मन के हारने के बाद जो है पहले विश्व युद्ध के एंड में जो है जब जर्मनी हार गया तो इसको जो है फोर्स किया गया, दबाव डाला गया इसको एक्सेप्ट करने के लिए इस रिपब्लिक को, लेकिन लोग जो हैं इसको राजी नहीं थे, स्वीकार नहीं करना चाहते थे। द पीस ट्रीटी एट वर्सलिस विद द एली वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। और द पीस ट्रीटी कहते शांति के लिए संधि बनाई गई वर्सलिस में विद द एलीज। एलीज के साथ जो है उन्होंने जो है दूसरी पार्टी के साथ जो है दो एलीज थे जो उनके दुश्मन थे, जिनके साथ युद्ध किया स्टूडेंट, उनके साथ जो है उन्होंने एक संधि बनाई, शांति की संधि बनाई वर्सलिस में। और वो संधि क्या थी, पीस ट्रीटी क्या थी स्टूडेंट, हार्श थी, ह्यूमिलेटिंग पीस थी। वो उनके लिए एक बहुत कठोर ऐसे था, उनकी जो है इंसल्ट थी ये।
जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी। और जो ये पीस ट्रीटी में क्या हुआ, पीस ट्रीटी में क्या स्टूडेंट, जर्मनी ने लॉस्ट कर दी, उसकी जो ओवरसीज कॉलोनी थी वो लॉस्ट हो गई। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इनकी जो है 1/10 हिस्सा जो है पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। और 13% जो है इनकी टेरिटरीज जो है लॉस्ट हो गई। 75% जो है इनका आयरन ख़त्म हो गया। 26% जो है कोयला ख़त्म हो गया फ्रांस से, पोलैंड से, डेनमार्क से एंड लुधियाना से। द एलिड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। और जो एलिड पावर थी स्टूडेंट, उसकी तो जो डीमिलिटराइज जर्मनी, और उन्होंने जर्मनी की जो मिलिट्री थी वो ख़त्म कर दी। एलिड पावर ने जो है इनकी जो है जर्मनी की जो पावर थी वो जर्मनी की मिलिट्री ख़त्म कर दी और इसकी पावर को कमज़ोर कर दिया। द वार गिल्ड क्लोज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। और कहते जो वॉर गिल्ड क्लोज था इसने ये जिम्मेवार ठहराया जर्मनी को कि ये जिम्मेवार है युद्ध के लिए, डैमेज के लिए। द एलिड कंट्री सफर्ड। और जो दूसरे देशों ने सफ़र किया है उसके लिए जर्मनी जो है जिम्मेवार है। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग। और जर्मनी को फोर्स किया गया कि तुम लोगों ने इतना नुकसान किया है, तुम्हारी वजह से इतने लोग जो है ख़त्म हो गए हैं, इतना नुकसान हुआ है देशों का, तो तुम्हें ये कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो जर्मनी को फोर्स किया गया कि ये पे करें, 6 मिलियन जो है पे करें। द एलिड आर्मी also occupied the resources rich Greenland for much of the 1920s। और तो कहते हैं जो एलिड आर्मी आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज, जो एलिड आर्मी थी उनके पास रिसोर्सेज भी थे, रिच थे रिसोर्सेज जो है ग्रीनलैंड में। फॉर मच ऑफ द 1920 में मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीएमआर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली डिफीट इन द वार बट डिस्ग्रेस एट वर्सलिस। और बहुत लोगों ने तो ये महसूस किया कि जो इन्होंने वीएमआर रिपब्लिक बनाई है जर्मन में, जो नई जर्मन में जो न्यू वीएमआर रिपब्लिक बनाई है, जो नई जर्मन पार्लियामेंट बनाई है, रिच बनाया है, ये जिम्मेवार है इस युद्ध की हार के लिए। बट द डिस्ग्रेस एट द वर्सलिस, परंतु ये वर्सलिस में एक ये डिस्ग्रेस है, ये कलंक है, ये उनकी बेइज्जती है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 1 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.